लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद ये स्पष्ट जब होने लगा कि भाजपा को केवल 240 सीटें मिलेंगी, तो उस समय नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे और गठबंधन के साथियों को फोन कर सूचित किया गया कि आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। इंडिया अलायंस को शासन करना चाहिए। सबसे पहले चिराग पासवान और फिर शिंदे ने कहा कि हम आपके फैसले में शामिल हैं और हम भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। यहाँ गौरतलब है कि मोदी पार्टी कार्यालय में दोपहर 4 बजे आने वाले थे। कारण था कि वो देर शाम पहुंचे थे। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ये घटना बेहद ही रोमांचक और नाटकीय घटनाक्रम के रूप में नजर आई, जो एक आम आदमी की समझ से परे है। नरेंद्र मोदी ने दोपहर में नायडू और नीतीश को फोन किया था ताकि उन्हें ये बता सकें कि आप अपना देख लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोदी के इस फैसले को सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए, दोनों ही ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन्हें इंडी दलों की स्थिति का पता था। मोदी के इस निर्णय की खबर इंडी दलों को भी पहुंचाई गई। खड़गे, जयराम रमेश को तो झटका ही लगा, क्योंकि वे मानसिक रूप से इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने ये खबर बाहर न आने देते हुए केवल शरद पवार को नीतीश और नायडू से बात करने के लिए कहा। उनकी विनती पर पवार ने नीतीश को फोन किया। नीतीश ने शरद पवार से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मोदी विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए हैं। शरद पवार ने नीतीश से कहा कि मुझे ये नहीं पता है, मुझे केवल आपसे संपर्क करने के लिए कहा गया है। तब नीतीश जी ने शरद पवार को सब कुछ बताया और ये भी पूछा कि सभी के खाते में 8500 रुपए देने होंगे और संपत्ति का वितरण पिछड़े वर्ग के लोगों को करना होगा। ये 2 बड़े वादे कांग्रेस ने लोगों से किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये सुनकर शरद पवार को समझ आया कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव को फोन किया और बताया कि भाई ऐसा हुआ है और कांग्रेस हमें अंधेरे में रखकर कुछ साजिश कर रही है। इतने पर शरद पवार ने खड़गे को फोन करके नाराजगी जताई कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि भाजपा विपक्ष में बैठने को तैयार है। खड़गे ने शरद पवार से कहा कि ये खबर उड़ते उड़ते आई थी, इसलिए नहीं बताया। पवार ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री तय करें और फिर आगे बढ़ें। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी खड़गे को फोन करके कहा कि मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करना, नहीं तो मैं अकेला अलग बैठ जाऊंगा। ये खबर इंडी गठबंधन में फैल गई, जबकि नतीजे आ ही रहे थे, लेकिन हर जगह हड़कंप मच गया। इंडी दलों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रति व्यक्ति 8500 रुपए प्रति माह और अमीर लोगों के पैसे लेकर, यानी कि अमीर लोगों से यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन अमीर लोगों के पैसे लेकर उनका वितरण पिछड़े वर्ग में कैसे किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जल्द से जल्द पैसे देने का वादा किया था। पर्दे के पीछे जबरदस्त उठापटक चल रही थी। इंडी दलों को तो छोड़ें, नायडू और नीतीश कुमार को भी उम्मीद नहीं थी कि मोदी और शाह ऐसा फैसला करेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी भाजपा के बड़े नेताओं से फोन पर संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि हम भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं। मोदी को तुरंत सरकार बनानी चाहिए। भाजपा की 240 सीटें और पासवान, शिंदे सहित अन्य छोटे सहयोगियों को मिलाकर संख्या 264 हो जाती थी। इतना मजबूत विपक्ष होते हुए हम इंडी गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मोदी और शाह विपक्ष में बैठकर कोई भजन नहीं करने वाले थे, यह निश्चित था। इधर मोदी और शाह को जयंत चौधरी के माध्यम से इंडी गठबंधन के भीतर बड़ी गड़बड़ी का पता चल गया था। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा ने मुस्लिम वर्ग में यह अफवाह फैला दी कि कांग्रेस की सरकार बन गई है और बैंक में सभी को 8500 रुपए मिलेंगे। इस वजह से बेंगलोर और लखनऊ में बैंकों में मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतारें लग गई थी। इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हमें वादे के अनुसार तुरंत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने होंगे, भले ही हम समान संपत्ति के वितरण को कुछ समय बाद करने का वादा कर सकते हैं, लेकिन ये 8500 रुपए प्रति माह कैसे देंगे। इस तरह प्रधानमंत्री बनना मतलब सूली पर चढ़ने जैसा होगा। महिलाओं की आधी संख्या को ही माने तो प्रति महिला 1 लाख रुपए के हिसाब से 60 लाख
करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होते हैं और इधर तो लोग बैंकों में भी आना शुरू हो चुके हैं। भाजपा ने हवा फैला दी कि बैंक जाओ और पैसे ले लो। इस पर यह समाधान निकला कि फिर ऐसा करें कि नीतीश और नायडू हमें मतलब इंडी दलों को समर्थन दें। कांग्रेस भी बाहरी समर्थन दिखाएगी और सरकार में शामिल नहीं होगी। मतलब ये पैसे देने और संपत्ति के समान वितरण करने के सवाल नहीं उठेंगे। कांग्रेस बता सकेगी कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी बात नहीं मानी जाती, इसलिए हम सरकार में शामिल नहीं हुए। इससे कांग्रेस फिर से अपनी छवि जनता के बीच अच्छी बनाए रखने की कोशिश कर सकेगी। कांग्रेस एक बार फिर चित भी मेरी और पट भी मेरी का खेल खेल रही थी। इस पर नीतीश और नायडू ने ये साफ कहा कि कांग्रेस का बाहरी समर्थन देने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने ऐसे ही चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल को बाहरी समर्थन दिया था और फिर अचानक वापस ले लिया था और इन सभी की सरकारें कुछ ही दिनों में गिर गई थी। हम आपके साथ नहीं आएंगे और वहां इतना मजबूत विपक्ष होने पर मोदी जी शांत नहीं बैठेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में भाजपा समर्थन वापस लेगी, ये अलग बात है और बिहार में तेजस्वी का मुख्यमंत्री पद का दावा पहले ही किया जा चुका था, जिससे नीतीश कुमार के सामने इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति थी। सोचिए, नतीजे आने के दौरान कितनी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम पर्दे के पीछे चल रहा था। इसी वजह से नीतीश कुमार और नायडू ठंडे पड़ गए और उन्होंने मोदी और शाह से सरकार बनाने का अनुरोध किया और समर्थन देने का आश्वासन दिया। वहीं गुज्जू भाई मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने ये सब जानबूझकर नाटक किया था। उन्हें एक तरफ इंडी दलों और सभी हितधारकों को दिखाना था कि 8500 रुपए प्रति माह और संपत्ति का समान वितरण का उनका वादा कितना फर्जी है। साथ ही ये दिखाना था कि ये आने वाले इंडी गठबंधन सरकार के लिए कैसे गले की फांस है। उसी समय एनडीए के दो प्रमुख घटक दल नीतीश और नायडू की बार्गेनिंग पावर कम करनी थी, इसीलिए गुज्जू भाई ने हाथ ऊपर उठा देने का नाटक किया था। नीतीश और नायडू का दिमाग 2 घंटे में ठिकाने पर लाना पहला काम था जो सफल रहा। फिर अमित शाह ने दूसरा बम फेंका कि सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पूरी तरह भाजपा की होगी, मतलब गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय हमारे पास रहेंगे। मरता क्या न करता, दोनों ने तुरंत सहमति दी। इसके बाद रात 7:30 बजे नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सरकार बनाने का ऐलान किया। मोदी का भाषण कितना आत्मविश्वास से भरा था, ये आप याद करें। इस तरह तेज राजनीतिक घटनाक्रम पर्दे के पीछे चल रहा था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बार बार एनडीए की बैठक में कहते रहे कि सरकार जल्दी बनाओ और 9 जून की बजाय 8 जून को शपथ लो और हमारा टेंशन दूर करो। इधर 5 और 6 जून को भी लखनऊ और बेंगलुरु में लोग बैंकों और कांग्रेस कार्यालयों में पैसे लेने आते रहे। भाजपा ने हवा फैला दी थी कि जाओ पैसे मिल रहे हैं। इसीलिए शाम को इंडी गठबंधन की बैठक में निर्णय हुआ कि हम कोई तोड़फोड़ न करें, नहीं तो हमें लोकक्षोभ का सामना करना पड़ेगा और बदनामी होगी और फिर जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी। राहुल गांधी की जल्दी से 8500 रुपए देने वाली घोषणा ऐसी विपत्ति बन गई। इसलिए खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सही समय आने पर भाजपा सरकार को हराएंगे और हम कोई सरकार नहीं बना रहे हैं। इससे चाणक्य नीति कहते हैं, एक पत्थर से 2 पक्षी मारना। एनडीए में नीतीश और नायडू इन दोनों पक्षों को गुज्जू भाई ने ठिकाने लगाया। 10 जून को घोषित मंत्रिमंडल के बंटवारे से पूरी स्थिति पर मोदी और शाह का नियंत्रण साबित होता है। ये अटल और आडवाणी की भाजपा नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसे ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं। मोदी पूरी ताकत के साथ एक्शन में है।